हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर हमने उत्तराखंड पुलिस के रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम आपको उत्तराखंड हिंदी और जनरल नॉलेज वाला जो पोर्शन है वो सभी आपको स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, ये इंडियन ज्योग्राफी का 5th पार्ट है। आई होप आपने प्रीवियस 4 पार्ट्स देख लिए होंगे, आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हमने टॉप 15 यानी 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं। ठीक है, मैंने आपको उनकी डिटेलिंग भी दे रखी है, तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया इज़ इन द स्टेट ऑफ, यानी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है। देखिए, यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चंस पूछ सकता है कि भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है फर्स्ट, और किस स्टेट में है सेकंड। तो यह है किस स्टेट में है, यह है उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है चिलिका लेक। देखिए, अब ये ब्रैकिश वाटर होता क्या है, देखिए यहाँ पर है समुद्र, सी, ठीक है, ओशियन। तो जब समुद्र का पानी वापस लौटते हुए ज़मीन के बीच में, ठीक है, लेक बना दे या तालाब जैसा बना दे, तो इस तरीके से बने हुए पॉन्ड या तालाब को क्या कहते हैं? ब्रैकिश वाटर लेक कहते हैं। ये खारे पानी की झील होती है, ठीक है, क्योंकि ये समुद्र के पानी से बनी होती है। तो इस टाइप की बनी हुई लेक इंडिया में सबसे बड़ी है, कहाँ? उड़ीसा में, ठीक है। और उसका नाम क्या है? चिलिका लेक। जो इस टाइप से लेक बनी रहती है समुद्र के पानी से, इसे हम लगून भी कहते हैं या लेक भी कहते हैं। तो आप लगून और इसे लेक दोनों बोल सकते हैं। तो ये उड़ीसा में है, चिलिका लेक में। ये इसमें जो पानी आता है ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से आता है। देखिए यहाँ पर से आप इतना बड़ा एरिया आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर है चिलिका लेक? यह है उड़ीसा में, ब्रैकिश वाटर। अराकान योमा इज़ द एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज लोकेटेड इन, यानी अराकान योमा में स्थित, ठीक है, हिमालय का विस्तार, मतलब अराकान योमा किस देश में मौजूद है? ये है म्यांमार में, ठीक है, म्यांमार में। तो देखिए, ये इंडिया का मैप है। यहाँ पर है चाइना, यह है भूटान, यह है नेपाल, यह है बांग्लादेश, और यहाँ पर है म्यांमार। तो म्यांमार के साथ जो इंडिया बॉर्डर बनाता है, ठीक है, बाउंड्री, वो इस टाइप में है, ठीक है। तो जब ये हिमालयन यहाँ से आ रहे हैं, जब हिमालयन अरुणाचल प्रदेश में पहुँचते हैं, तो यहाँ से ये इस तरीके से मुड़ जाते हैं, ठीक है, ये नीचे को मुड़ जाते हैं और ये आगे को फैलते रहते हैं। तो हिमालय कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के बाद कहाँ को मुड़ जाते हैं? ये म्यांमार को। और इसी रेंज में इंडिया में भी काफ़ी सारी हिल्स हैं, जैसे मिसमी हिल्स, ठीक है, नागा हिल्स, बाराली हिल्स, जयंतिया, गारो, खासी, मिकिर, ठीक है, मिज़ो हिल्स, त्रिपुरा हिल्स। तो यह है राजमहल। तो ये सभी क्या हैं? इस हिमालय के एक्सटेंशन फॉर्म है। तो इन्हीं हिल्स को जब ये म्यांमार में पहुंचते हैं, तो म्यांमार में इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं अराकान योमा, ठीक है, अराकान योमा, या इसे रखाइन माउंटेन भी बोलते हैं। क्या? रखाइन, RAKHINE, ठीक। अब यही माउंटेन्स जब आगे बढ़ते हैं तो ये अंडमान निकोबार भी बनाते हैं, क्योंकि देखिए बीच में कहीं पर ऊंचे होंगे, कहीं पर नीचे होंगे। तो यहाँ पर जो नीचे वाले इलाका होता है इस माउंटेन रेंज का, ये समुद्र में डूबा है, बंगाल की खाड़ी में। तो जब ये ऊपर आते हैं तो यही चीज़ क्या कहलाती है? यही आइलैंड के फॉर्म में दिखते हैं, और ये क्या है? अंडमान है निकोबार। तो जो हमारा अराकान योमा है, आगे बढ़ के कहाँ पर ये क्या बनाते हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड्स बनाते हैं। यह देखिए, ठीक है। तो ये आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इस बंगाल की खाड़ी में डूब गए हैं, और यही अंडमान निकोबार बना रहे हैं, अराकान योमा म्यांमार में। Which one of the following factors is the main reason for the peninsular river to flow towards its?
तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रायद्वीपीय नदियों के पूर्व की ओर प्रवाहित होने का मुख्य कारण है? देखिए, इंडिया में क्या है, 4 रिवर सिस्टम है, ठीक है। एक तो है इंडस रिवर सिस्टम, एक है गंगा रिवर सिस्टम, एक है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और चौथा है पेनिसुलर यानी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में जो ये वाला इलाका है, ये वाला, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है? वेस्टर्न घाट्स कहलाता है। और ये वाला इलाका क्या कहलाता है? ये ईस्टर्न घाट्स कहलाता है। तो इसमें होता क्या है, जो जितने भी ये सदर्न इंडिया की यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, तो ये क्या करती है, मोस्ट यानी ज़्यादातर नदियाँ इधर साइड को बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं, नीचे इधर साइड को बहती हैं। कुछ नदियाँ हैं जैसे माही हो गया, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, वो अरेबियन सी में मिलती हैं। लेकिन अधिकतर क्या कितने मैक्सिमम रिवर्स कहाँ मिलती हैं? ये बे ऑफ बंगाल में, जैसे महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। तो ये सारी नदियाँ कहाँ? बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। अब इसका मेन रीज़न क्या है? ठीक है, तो ये देखिए, जो वेस्टर्न घाट्स हैं, इधर वाला वेस्ट साइड में जो अरेबियन सी में पड़ती हैं, ये ऊंचे हैं, इनकी हाइट ज़्यादा है। और ये हाइट इधर साइड को जैसे जैसे ईस्टर्न घाट्स को बढ़ते हैं, इनकी हाइट क्या है? घटती रहती है। तो वेस्टर्न घाट्स ऊंचे हैं, ईस्टर्न घाट्स नीचे हैं। तो नदी का फ्लो क्या होता है? रिवर्स का फ्लो ईस्ट साइड को ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ईस्टर्न घाट्स आर लोअर देन द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से कम ऊंचाई वाले हैं। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है पाक स्टेट सेपरेट्स, यानी स्टेट का मतलब होता है जल डमरू मध्य, एक ऐसी वाटर बॉडी जो 2 बड़ी वाटर बॉडीज़ को आपस में मिलाए। यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? ज़मीन है। तो ज़मीन में से एक वाटर बॉडी होगी जो इन दोनों सीज को क्या कर रही है? समुद्र को क्या कर रही होगी? मिला रही होगी। तो इसी को हम कहते हैं स्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट बोलते हैं या जल डमरू मध्य बोलते हैं। तो ये पाक कौन कौन से लैंड्स के बीच में है? यह है इंडिया एंड श्रीलंका। ऑप्शन नंबर 3। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल पड़ता है, यहाँ पर क्या पड़ता है? यहाँ पर इंडियन ओशन पड़ता है। तो इसको ये छोटी सी जो वाटर बॉडी है ये है, इसको बोलते हैं पाक स्टेट। ये है इंडिया, यह है श्रीलंका। और यहीं पर ही गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी। और यहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी। डिएगो ग्रासिया इज़ एन आइलैंड इन द ओशन, यानी डिएगो ग्रासिया एक द्वीप है। ये कौन से महासागर में है? तो डिएगो ग्रासिया है इंडियन ओशन में। ये कहाँ है? इंडियन ओशन में है। अब आपसे लोकेशन पूछेगा तो ये कहाँ मिलेगी? देखिए, यह है वर्ल्ड का मैप, ठीक है, दुनिया का मैप है। यह है अपना प्यारा भारत, ठीक है। यहाँ से जब आप नीचे को चलेंगे इंडियन ओशन में, यहाँ पर आपको मालदीव मिलेंगे। मालदीव से भी नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ आइलैंड्स के क्या मिलेंगे? समूह मिलेंगे, ग्रुप मिलेगा, ठीक है। ये इंडिया है, यहाँ पर मालदीव वगैरह है। यहाँ से आप नीचे को चलेंगे जहाँ पे लाल लोकेशन दिखा रहा है, तो ये इंडियन ओशन में पड़ता है। तो यहाँ पर आपको ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मिलेंगे, ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। और ये कितने आइलैंड्स होंगे? ये होंगे 60, ठीक है। तो जो 60 आइलैंड्स होते हैं, यानी आइलैंड्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? आर्किपेलागो बोलते हैं। तो इस आर्किपेलागो का नाम है कैगोस आर्किपेलागो। तो इसमें से एक है डिएगो ग्रासिया। क्या है डिएगो ग्रासिया? ये यूनाइटेड किंगडम की ओवरसीज टेरिटरी है, यानी उनका यहाँ पर किसी ज़माने में क्या रहता था? राज रहता था। तो अभी भी उनकी टेरिटरी है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बना रखा है? यूनाइटेड किंगडम और यूएसए ने, ठीक है, यूएसए ने अपना एयरफोर्स और नेवी का बेस बना रखा है, मिलिट्री बेस है डिएगो ग्रासिया, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? इंडियन ओशन में। गुरु शिखर ऑन दी आबू हिल्स इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन रेंज, यानी गुरु शिखर माउंट आबू हिल्स की सबसे हाईएस्ट पीक है। तो ये किस माउंटेन रेंज में पड़ती है? आपसे ये भी पूछ सकता है कि आबू हिल्स कौन से स्टेट में पड़ता है? तो ये पड़ते हैं राजस्थान में, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है गुरु शिखर कौन से हिल्स में है? ये आबू हिल्स में है, माउंट आबू हिल्स में। और मेन क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है कि यह किस माउंटेन रेंज में है, तो ये किस माउंटेन रेंज में है? यह है अरावली माउंटेन रेंज में। जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं, यहाँ पर कई सारे माउंटेन रेंज रखे हैं। ये अरावली है, ये विंध्या है, विंध्या के बाद सतपुरा ये है, ये वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स के बाद ये ईस्टर्न घाट्स है, ये छोटा नागपुर पठार है,
ठीक है। तो ये सारे, और यहाँ पर हिमालय रेंजेस हैं, तो ये सारे क्या है, रेंजेस हैं। तो जो ये अरावली रेंजेस हैं ये इंडिया में गुजरात से स्टार्ट होते हुए कहाँ तक जाता है, दिल्ली तक जाते हैं। और दिल्ली की ये सबसे हाईएस्ट पोजीशन है जिसमें राष्ट्रपति भवन है, जिसका नाम है रायसीना हिल्स। ठीक है, क्या है, रायसीना हिल्स बोलते हैं, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, प्रेसिडेंट ऑफिस है। ठीक है, तो इसी जो ये अरावली पर्वत हैं, ठीक है, रेंज है, ये दुनिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स जो इस तरीके से मुड़ के बन गए हैं। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं। तो ये यहाँ पे माउंट आबू पड़ता है, इसी में एक माउंट आबू की सबसे जो ऊंची शिखर है यह है गुरु शिखर। तो ये कहाँ है, राजस्थान में है, अरावली रेंजेस में। नेक्स्ट है द कुल्लू वैली इज सिचुएटेड बिटवीन। तो कुल्लू वैली किसके बीच में है, तो ये लद्दाख और पीर पंजाल रेंज के बीच में पड़ती है, ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए ये पीर पंजाल, ठीक है, और लद्दाख रेंज में पड़ती है, और ये किस दो को कनेक्ट करती है, लाहौल और स्पीति वैली। ठीक है, लाहौल और स्पीति वैली को कनेक्ट करती है थ्रू रोहतांग पास। तो रोहतांग पास के थ्रू ये कुल्लू वैली लाहौल और स्पीति वैली को कनेक्ट करती है, और ये हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। ठीक है, और यहाँ का जो कुल्लू घाटी है ये किसके द्वारा बनाई गई है, ये ब्यास नदी के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, ब्यास नदी के द्वारा बनाई गई है, और यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है एक तो टूरिज़्म है। ठीक है, और जो यहाँ की जो अर्निंग होती है वो हॉर्टिकल्चर से होती है, यानी जो फ्रूट्स होते हैं उनके कल्टीवेशन के थ्रू। आप देख सकते हैं ये लद्दाख रेंज है, ये पीर पंजाल रेंज है, तो इसके बीच में पड़ती है कुल्लू वैली। यहाँ पर कई सारे हैं, जो ये 4 आपको माउंटेन रेंज दे रखे हैं, ABCD, काराकोरम, लद्दाख, ट्रांस जास्कर और कैलाश। इनको ट्रांस हिमालय कहते हैं, यानी हिमालय से भी पहले जो बन गए थे। ठीक है, सबसे पहले ये बने थे, उसके बाद हमारा ग्रेट हिमालय बना था, फिर उसके बाद लेसर हिमालय, और लास्ट में ये बने थे शिवालिक। तो इंडिया की तरफ से देखें तो सबसे पहले शिवालिक पढ़ते हैं और सबसे लास्ट में ग्रेट हिमालय पढ़ते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स कनेक्ट ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, यानी पूर्वी और पश्चिमी घाट्स को कौन जोड़ता है। देखिए ये है कहाँ पे, अगर मैं इंडिया की ज्योग्राफी को यानी भौगोलिक स्थिति को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो सबसे पहले हिमालयन माउंटेन रेंजेस पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर थार डेजर्ट पड़ता है 2, यहाँ पर इंडो गैग्नेटिक यानी गंगा के मैदान, गंगा नदी के द्वारा जो मैदान बनाए गए हैं वो बनते हैं। ये पड़ता है पठारी एरिया, पेनिसुलर प्लेट्यू यानी पठारी एरिया। पठार क्या होता है, जो माउंटेन की तरह होता है लेकिन ऊपर से फ्लैट होता है। ठीक है, और माउंटेन क्या होते हैं, जो ऊपर से नुकीले होते हैं। तो माउंटेन्स और प्लेट्यू में ये मेन डिफरेंस है। अगर हम नीचे साइड को आए सदर्न इंडिया में, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेंगे, यहाँ पर कुछ पहाड़ दिखेंगे। ठीक है, माउंटेन्स रेंज दिखेंगी, तो ये माउंटेन रेंज कहलाती है वेस्टर्न घाट्स, और ये जो माउंटेन रेंज है ये कहलाती है ईस्टर्न घाट्स। जो वेस्टर्न घाट है ये कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है, ये एक दूसरे से लंबी रेंज है, लेकिन जो ईस्टर्न घाट्स हैं ये क्या हैं, ये टूटे हुए हैं इस तरीके से। अब देखिए, अब यह है समुद्र, यह है अरेबियन सी, यह है बे बंगाल। तो अरेबियन सी और जो ये वेस्टर्न घाट्स हैं इनके बीच में कुछ मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं, प्लेन एरिया। तो इन्हें कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। तो ये वेस्ट कोस्टल प्लेन होगी और ये ईस्ट कोस्टल प्लेन होगी। ठीक है, ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जो वेस्टर्न घाट्स हैं और ये ईस्टर्न घाट्स हैं ये आपस में जाके यहाँ पर कहीं पर मिल जाते हैं, तो उस एरिया का नाम क्या है। तो ये कहाँ पर मिलते हैं, ये नीलगिरी माउंटेन रेंजेस में मिलते हैं। तो ये नीलगिरी माउंटेन रेंज है ये कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के जंक्शन पर पड़ते हैं। ये हमारा इंडिया है। ठीक है, यहाँ पर केरला है, ये कर्नाटका है, ये तमिलनाडु है। तो इनकी जो माउंटेन यहाँ पर जंक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पर नीलगिरी पर्वत पाए जाते हैं। देखिए आप देख सकते हैं ये नीलगिरी पर्वत है यहाँ पर। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ हॉर्सशू शेप्ड कोरल आइलैंड इन द नेबरहुड ऑफ इंडिया इज़, यानी भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल के
प्रवाल द्वीपों का एक उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण है? यह है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। अब ये घोड़े की नाल के प्रवाल क्या होते हैं? देखिए, समुद्र में छोटे छोटे जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं? कोरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरल्स कहते हैं। ये कोरल्स जब मर जाते हैं तो इनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं, स्केलेटन होती हैं, ये समुद्र के नीचे जमा होते रहते हैं। और करोड़ों टाइम बाद जब बहुत सारे ये कोरल्स मर जाते हैं तो ये आपस में क्या बना लेते हैं? तो ये एक दूसरे के ऊपर ढेर सा बना लेते हैं। तो करोड़ों सालों के बाद ये ढेर क्या होता है? समुद्र के ऊपर आने लगता है। क्या आने लगता है? ऊपर आने लगता है और एक ज़मीन के जैसे फॉर्म बनाता है, जिसे हम आइलैंड कहते हैं। तो इस टाइप के आइलैंड जो कोरल्स के स्केलेटन पर बने रहते हैं, इन्हें अटॉल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अटॉल्स बने रहते हैं। तो लक्षद्वीप भी एक टाइप का क्या है? अटॉल कोरल आइलैंड है, यानी जो कोरल्स की डेड बॉडी के ऊपर बना हुआ है। तो कई टाइम बाद बीतने के बाद क्या होता है कि ये जो कोरल रीफ होते हैं, जैसे ये माउंटेन है समुद्र के अंदर, करोड़ों टाइम बाद इसका डिपोजिशन हुआ, इरोजन हुआ, तो ये छोटा हो गया। ठीक है, तो इसी के चारों ओर ये कोरल क्या होते हैं? इकट्ठा होते रहते हैं और यहाँ पर अपने क्या बनाते रहते हैं? अटॉल्स बनाते रहते हैं। ये अटॉल्स चारों तरफ से बनते हैं इस माउंटेन के। तो इनका शेप क्या हो जाता है? गोल हो जाता है। क्या हो जाता है? या तो गोल हो जाता है, यानी या हॉर्स शू के आकार का हो जाता है। जिस टाइप में ये बना रहा हूँ, इस टाइप में ये इकट्ठा होते रहते हैं और आइलैंड्स बना लेते हैं। तो इन्हीं आइलैंड्स के बीच में जो समुद्र का पानी इकट्ठा हो जाता है एज ए लेक, तो उसे लगून कहते हैं। क्या कहते हैं? लगून कहते हैं। तो लक्षद्वीप भी इसी टाइप का कोरल रीफ से बना हुआ क्या है? एक अटॉल है, यानी एक आइलैंड है जिसका शेप कैसा है? हॉर्स शू की जैसा है, ऐसे। ठीक है, या तो गोल होगा या तो इस तरीके से होगा। नेक्स्ट है विच इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ साउथ ऑफ द विंध्यास, यानी जो विंध्या माउंटेन रेंजेस मैंने आपको बताई थी दक्षिण में, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर हम इंडिया की मैप देखें तो ये है विंध्या का। ठीक है, इससे नीचे पड़ता है सतपुरा, और यहाँ पर से नीचे को चले जाएं तो ये पड़ता है डेक्कन प्लेट्यू। क्या पड़ता है? डेक्कन प्लेट्यू, यानी ढक्कन का पठार। तो पठार क्या होता है? मैंने आपको बताया, ऊपर से चपटे होते हैं। तो इनसे नीचे को, विंध्या से ऊपर को तो कई सारे हाइस्ट पीक हैं। जो इंडिया की हाइस्ट पीक है वो भी ऊपर ही है, लेकिन विंध्या से नीचे जो हाइस्ट पीक है वो कहाँ पर पड़ती है? वो पड़ती है अन्नामलाई हिल्स में। ठीक है, तो अन्नामलाई हिल्स द हाइस्ट पीक सदर्न ऑफ विंध्या। तो ये पड़ती है, ठीक है, तो ये वेस्टर्न घाट्स में पड़ती है, केरला में। ठीक है, केरला में पड़ती है वेस्टर्न घाट हिल्स में। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नीलगिरी पर्वत। नेक्स्ट है द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड, यानी दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? देखिए, जब हमारी जो नदियाँ होती हैं वो पहाड़ से, जो माउंटेन है यहाँ से फ्लो होते हुए आ रही है, तो फ्लो होने के साथ साथ ये इरोजन करते हुए आती है, यानी अपर्दन करते हुए आती है। अपने साथ जो पहाड़ में मिट्टी होती है, जो पत्थर होते हैं, बालू होती है, उनको अपने साथ लेते हुए आती है और क्या करती है? इसका अपर्दन करती है। ठीक है, यानी इरोजन करती है। तो जब ये नदियों से ऊपर से पहाड़ से आती है तब तो ये बहुत फ्लो में होती है, तो अपने साथ बहा के लाती हैं और इनके बीच में जो भी आता है उसका एक लंबे टाइम में इरोजन कर देती है, अपने साथ फ्लो करके आती है। लेकिन जैसे ही ये मैदान वाले इलाके में पहुंचती है, प्लेन एरिया में, तो नदी का फ्लो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और ये जो इरोजन पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये अपने किनारे पर क्या करते रहते हैं? डिपोजिट करते जाते हैं। डिपोजिट यानी वहाँ पर इकट्ठा करते हुए जाते हैं, तो इसी को कहते हैं डिपोजिशन। ठीक है, निक्षारण। तो जब ये निक्षारण करते हैं तो ये मिट्टी लाए रहते हैं। ठीक है, मिट्टी लाते हैं, बालू लाते हैं। तो इसी तरीके से जो मिट्टी बनती है इसे कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी आपने सुना होगा, या एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी इसी तरीके से बनती है। तो जो नई टाइप की होगी, जो नई होगी, न्यू, ठीक है, नई टाइप की एलुवियल या जलोढ़ मिट्टी होती है उसे कहते हैं खादिर। और जो ओल्ड यानी पुरानी एलुवियल सॉइल होती है उसे कहते हैं बांगर। नई वाली को खादिर और ओल्ड वाले को बांगर कहते हैं। अब होता क्या है कि जब ये रिवर्स एक यहाँ से आ रही है और दूसरी रिवर्स यहाँ से आ रही है, तो इनके द्वारा जो डिपॉजिट की गई होती है मिट्टी, ठीक है, सॉइल जो यहाँ डिपॉजिट की रहती है, तो यहाँ पे एक ज़मीन यानी मैदान का निर्माण कर देती है। उसके बाद क्या होता है, जो ये ज़मीन होती है बहुत फर्टाइल होती है, बहुत उपजाऊ होती है, इसमें खेती की जाती है। और
अब ये जो ज़मीन होती है इसको बोलते हैं हम दोआब, ठीक है, क्या बोलते हैं, दोआब। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया हमारा। अब देखिए इंडिया में कई सारे दोआब्स हैं, जैसे अगर हम सिंधु नदी तंत्र की बात करें, इंडस रिवर सिस्टम की, तो यहाँ पर चेनाब और रावी है। तो चेनाब का CHNA से बन रखा है रचना, ठीक है, RA मीन्स रावी और CHNA मीन्स चेनाब। झेलम और चेनाब से मिलकर बना है छाछ, ठीक है, CHA मतलब चेनाब और J मतलब झेलम। ऐसे ही बारी बना है ब्यास और रावी नदी से। और सिंध सागर दोआब, ये सारे दोआब्स हैं जो पंजाब और हरियाणा साइड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोस्ट दैट बिलोंग्स टू केरला इज नोन एज, यानी केरला से संबंधित तट को किस रूप में जाना जाता है, तो ये कौन सा जाना जाता है, ये मालाबार कोस्ट के फॉर्म में जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बता रखा है ये केरला है, ठीक है। तो यहाँ पर से लेके यहाँ पर तक जो मालाबार कोस्ट है, और इसी कोस्ट में इंडिया की मालाबार एक्सरसाइज होती है यूएस नेवी के साथ और जापान नेवी के साथ, ठीक है। इंडियन नेवी यहाँ पर एक्सरसाइज करती है मालाबार कोस्ट में, जो कि केरला का पड़ता है। ओके, तो ये सारे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। द जोजिला पास कनेक्ट, ठीक है, तो जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है, ये जोड़ता है श्रीनगर और लेह। देखिए पास होता क्या है, ये माउंटेन रेंज है, तो माउंटेन को ऊपर से जा तो हम सकते नहीं है अपनी व्हीकल और गाड़ियाँ लेके, तो इनके बीच से एक घाटी जैसी रास्ता होता है, ठीक है। तो ये घाटी जो होती है बहुत बड़ी बड़ी घाटियाँ होती हैं, ठीक है, वैलीज़ होती हैं, तो इन्हीं को कहते हैं पास। तो ये पास कौन कौन सा है, जैसे ये जोजिला पास है, ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, और बारालाचा पास ये लेह और मनाली को जोड़ता है। तो आपसे पूछ सकता है कि और ये किस नेशनल हाईवे में है, यह है नेशनल हाईवे नंबर 1 में। तो जोजिला पास जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, बारालाचा पास जोड़ता है लेह और मनाली को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग इट्स कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ये लेक्स दे रखी है, ये लिस्ट 2 दे रखी है, किस स्टेट में है। तो जो पुलिकट लेक है, ठीक है, पुलिकट लेक, चिलिका लेक, वुलर लेक और सांबर लेक। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था चिलिका लेक कहाँ है, ये उड़ीसा में है। तो बी का फर्स्ट कहाँ पर है, एक ये है और एक ये है, यानी ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ गलत, ठीक है, रॉन्ग होगी। अब आता है सांबर लेक। सांबर लेक क्या है, देखिए मैंने आपको 2 टाइप की आपको बताया था, शॉर्ट लेक होती है, एक शॉर्ट लेक होती है लगून यानी ब्रैकिश वाटर, जो समुद्र के पानी जो आता है वापस तो वो ज़मीन में फंस के रह जाता है, यानी उसमें एक तरफ से समुद्र का पानी आ रहा है और चारों बाकी तरफ से क्या है, ज़मीन से घिरी हुई है। ये तो थी चिलिका लेक, लेकिन जो सांबर लेक है ये चारों तरफ से ज़मीन से घिरी हुई है, ठीक है। इसमें कोई भी वाटर बॉडी अटैच नहीं है, ये अकेले इनलैंड वाटर लेक है, यानी इनलैंड का मतलब जो चारों तरफ से पानी ज़मीन से घिरी है। तो ये भी एक खारे पानी की झील है, ये शॉर्ट लेक कहलाएगी, ये लगून या ब्रैकिश वाटर लेक कहलाएगी, ठीक है। तो सांबर लेक कहाँ है, ये इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की इनलैंड झील है, ये है ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान में। तो डी का 2 हो गया, तो डी का 2 कहाँ पर है, एक ये है और एक ये है, दोनों में। अब हमें ढूंढना पड़ेगा पुलिकट लेक को। पुलिकट लेक क्या है, ये सेकंड ब्रैकिश वाटर लेक है, सेकंड ब्रैकिश वाटर लेक है, और ये कहाँ पर मौजूद है, ये तमिलनाडु में है। तो पुलिकट लेक कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर ए का 3rd, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। और वुलर लेक क्या है, वुलर लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, यानी मीठे पानी की झील है, ये कश्मीर में है, ठीक है। तो वुलर लेक कौन सी है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। सांबर लेक लार्जेस्ट इनलैंड शॉर्ट लेक है। चिलिका लेक लार्जेस्ट लगून या ब्रैकिश वाटर लेक। कोलारू लेक कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट लेक कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जंक्शन पर है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ ऑल्सो कॉल्ड, यानी पूर्वी तटीय मैदान कौन से कहलाते हैं। तो ये मैंने आपको बता रखा है, ये कहलाते हैं कोरोमंडल प्लेन्स, ठीक है, कोरोमंडल प्लेन्स कहलाते हैं। ये वाला इलाका ईस्टर्न घाट्स का है, तो याले तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल, और ये कहलाता है नदन सिरकार, ठीक है। तो नदन सिरकार की जो आपकी सीमा है यानी बाउंड्री है, यहाँ पर है महानदी, ठीक है, महानदी से लेके कृष्णा रिवर तक, यानी यहाँ तक ये कहलाता है नदन सिरकार, और कृष्णा से लेके
कावेरी नदी तक, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में बहती है। कावेरी नदी तक ये क्या कहलाता है? कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉप 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि इंडियन ज्योग्राफी के थे। इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके ज़रूर काम आएंगे और एग्ज़ाम में आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो और ये वीडियो सीरीज़ पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जब भी हमारा कोई नई वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय